नमस्कार दोस्तों, संस्कृति से मिलिए। मैं ये कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाली भावी पीढ़ी कहीं ऐसा ना हो कि अपनी संस्कृति का उसे भान ही ना हो। कृपया आप लोग अपने बच्चों को किसी भी सांस्कृतिक घटनाक्रम की एक कहानी जरूर शाम को प्रतिदिन सुनाएं। आज हम लोग बात करेंगे राजा हरिश्चंद्र की। इतनी मार्मिक कहानी है, यदि ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे तो हो सकता है आपकी आंखों से आंसू भी निकल आए। इंद्र का दरबार सजा हुआ था। राजा इंद्र, विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, बहुत सारे लोग उसमें बैठे हुए थे। चर्चा का क्रम शुरू हुआ। किसी ने पूछा, इस समय तीनों लोगों में सबसे बड़ा दानी कौन है? कई लोगों के नाम सामने आए। गुरु वशिष्ठ बोले, राजा हरिश्चंद्र संभवतः इस समय सबसे बड़े दानी हैं जो पृथ्वी लोक पर है। भगवान इंद्र ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं गुरुवर, स्वर्ग लोक से भी बड़ा दानी पृथ्वी पर इस तरीके का दानी होना बड़ा मुश्किल है। राजा विश्वामित्र को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप जाकर उनकी परीक्षा लेंगे कि वे कितने बड़े दानी हैं। राजा विश्वामित्र ने कहा, मैं स्वयं धरती पर रहा हूँ और वे बहुत बड़े दानी हैं, मगर क्योंकि भगवान इंद्र का आदेश था, राजा विश्वामित्र धरती लोक पर चल दिए। उस समय राजा हरिश्चंद्र जंगल में थे। विश्वामित्र भेष बदल कर पहुँचे। गुरु विश्वामित्र भेष बदले हुए थे। राजा हरिश्चंद्र उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने देखा जंगल में साधु महात्मा घूम रहे हैं। उन्होंने कहा, बताइए साधु महात्मा जी, आप इस जंगल में कैसे विचरण कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे एक यज्ञ करना है और मैं अलग अलग राजाओं के पास जा रहा हूँ। राजा हरिश्चंद्र जी बोले, आप यज्ञ करिए, आपको जो भी सहायता की आवश्यकता होगी मैं दूंगा। उन्होंने कहा, देखिए आप बाद में मुकर मत जाना, क्योंकि मुझे यज्ञ में बहुत ज़्यादा सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। हरिश्चंद्र जी बोले, यदि मैंने बोल दिया तो मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूँगा। मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो भी मांगेंगे वो मैं आपको जरूर दूँगा। समय गुजर गया। एक दिन विश्वामित्र जी उसी वेश में, साधु के वेश में राजन के दरबार पहुँचे। राजन ने कहा, बताइए गुरुवर, यज्ञ की क्या स्थिति है? उन्होंने कहा, इसीलिए मैं आपके दरबार में आया हूँ। गुरु विश्वामित्र बोले, राजन, क्या आपको याद है आपने मुझे वचन दिया था कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे? राजन बोले, गुरु, मुझे पूरी याद है। मैं किसी भी को दिए गए अपने वचन से कभी नहीं मुकरता। आप तो साधु महात्मा हैं, आपसे कैसे मुकर? गुरु विश्वामित्र बोले, राजन, मुझे तुम्हारा सारा राजपाट चाहिए, सारी संपदा चाहिए। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर एक क्रोध का भाव साफ नजर आ रहा था, मगर राजा हरिश्चंद्र प्रसन्नचित्त अवस्था में, उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं। उन्होंने कहा, बस गुरुवर, आपने जो मांगा है मैं आपको वो देता हूँ। गुरु विश्वामित्र को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने भाव चेहरे पर नहीं आने दी। गुरुवर साधु महात्मा के वेश में बोले, राजन, क्या आप जानते हैं दान बिना दक्षिणा के स्वीकार्य नहीं होता? राजन प्रसन्नचित्त अवस्था में मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल गुरुवर, आप सही कह रहे हैं, बताइए दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा, राजन, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा हरिश्चंद्र अपने खजांची से बोले, 1000 स्वर्ण मुद्राएं आप गुरुवर को लाके दीजिए। साधु महात्मा ने खजांची साहब को वहीं रोक दिया। उन्होंने कहा, रुकिए, अब ये आपके राजा नहीं हैं, इन्होंने सारा राजपाट मुझे दान कर दिया है। उन स्वर्ण मुद्राओं पर भी इनका कोई अधिकार नहीं है, वह भी इन्होंने मुझे दान कर दिए हैं। उन्होंने कहा, हे राजन, आपको इस संपत्ति से अलग ये दक्षिणा मुझे देनी होगी। राजन बोले, गुरुवर, फिर तो मुझे थोड़ा सा समय आपको देना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूँगा। राजा उठे, अपनी पत्नी तारा और बेटे रोहित के साथ उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, महल से बाहर निकले। जिस महिला को कभी धूप भी नहीं लगा करती थी, वह आज नंगे पांव
पर चली जा रही थी। राजन उस जगह पहुंचे जहां दास बिका करते थे। राजन ने उस पंक्ति में स्वयं को खड़ा कर लिया जहां दासों के लिए बोलियां लगाई जा रही थी। जब राजन का नंबर आया तो उस कोमल शरीर पर किसी ने भी कोई बोली नहीं लगाई। राजन के चेहरे पर परेशानी की चिंताएं, लकीरें साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे इस धर्म संकट से निकालिए। आखिरकार बनारस के शमशान घाट के जो मुख्य कर्ता थे उन्होंने राजन पर बोली लगाई, क्योंकि उन्हें शमशान के लिए एक व्यक्ति दास के रूप में चाहिए था। राजन को 1000 जो स्वर्ण मुद्राएं मिली वह उन्होंने दक्षिणा के रूप में गुरुवर को दी। राजन शमशान घाट पर अब वे दास हो चुके थे। पत्नी और बच्चे पर उनका कोई अधिकार नहीं है। पत्नी और बच्चे अलग रह रहे हैं। परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन राजन के बेटे को, रोहित को, एक सांप ने डस लिया और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। रानी तारा उसे शमशान घाट लेके पहुंची। शमशान घाट में राजन खड़े थे। उन्होंने देखा मेरी फूलों से प्यारी पत्नी किस हाल में है। जब हाथ पे नजर गई तो बेटे के शव पर नजर गई। राजन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। रानी सामने रो रही है, राजा इधर रो रहे हैं, लेकिन दोनों के मन में बिल्कुल मलाल न था, क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने धर्म संगत कार्य किया है। रानी बोली, राजन, बेटे को इस शमशान गृह में कृपया अंतिम क्रिया करने की अनुमति दें। राजन ने कहा, रानी, भले ही ये मेरा पुत्र है, मगर इस शमशान गृह के लिए आपको मूल्य चुकाना होगा, क्योंकि मेरे मालिक का आदेश है बिना कफन के कोई अंतिम क्रिया नहीं होगी, इसलिए कफन का मूल्य तो आपको देना ही होगा। तब रानी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी और पुत्र के ऊपर डाली। अंतिम क्रिया प्रारंभ होने वाली थी, तभी आकाश से बिजली चमकी। उसमें भगवान प्रकट हुए। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुमसे बड़ा दानी इस पृथ्वी पर ना हुआ है ना होगा। राजन, मैं तुम्हें सारी सुख संपदाएं, तुम्हारा पूरा राजपाट, पूरी संपदा तुम्हें वापस देता हूं। राजन, ये जो तुम्हारा पुत्र मृत्युशैया पर पड़ा है ये भी जीवित रहेगा। दोस्तों, आज यह वीडियो बनाने के पीछे ही उद्देश्य है कि आप बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति की कहानियाँ सुनाएं, राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताएं। ये आवश्यक है कि बच्चे संस्कृति से दूर ना हो जाएं। इसलिए प्रतिदिन शाम को कुछ समय निकालिए, अपने बच्चों के साथ बिताइए, उन्हें कोई ना कोई कहानी सुनाइए, अपनी संस्कृति का ज्ञान दीजिए। आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ आना चाहिए, मगर अपनी संस्कृति को पहचानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल नहीं भूलना मेरा निवेदन है कि बच्चों को संस्कृति से अवश्य जोड़ो। जय हिंद, जय भारत।